करके कुछ क्रिया की गई। सुनपन सकल भूप अभिलाषे भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। ए बंदीजन, इष्ट देवन सिरनाई कहो। बताओ किसको किसको तोड़ना है? अरे आप महाराज हैं हाँ और महाराज। धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, यहाँ सबको तोड़ना नहीं है। नहीं, हमने छिरियां बोकरियां बहुत तोड़ी हैं। तो महाराज यहाँ ये सब काम नहीं करना है, यहाँ केवल जो इस वेदिका पर सुशोभित इस धनुष को तोड़ना है। ये क्या है? मनुष्य? अरे मनुष्य नहीं, ये है चाप। अरे किसकी है चाप? कौन जानवर की? अरे समझते नहीं हो आप, हाँ। ये है धनुष जिसे हम चाप भी कहते हैं। अच्छा, इसको तोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा? आपके साथ में हमारी सुकुमारी का विवाह हो जाएगा। क्या नाम है? देखिए, त्रिभुवन की जय मिलेगी और सीता मैया मिलेंगी। अच्छा, पपीता तो जाओ छील लाओ, नमक मिर्चा लगा के लाओ। देखो, आप हमारे यहाँ आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। क्या भाई प्राइमरी वाली बात करते हैं? अतिथि देवो भवा, ये मिथिला की परंपरा है, लेकिन यदि मर्यादाओं के बाहर जाओगे हाँ। तो सम्मान नहीं, फिर तुम्हें भारी अपमान झेलना पड़ेगा। अच्छा, ये तो गुंडा दिखा। हमारी सुकुमारी का नाम आप उसी विनम्रता से लीजिए जिस प्रकार आप से हम ये बताओ। आपने पपीता कहा? अरे सुनिए राजा साहब, हमने सीता कहा है। चले इष्ट देवन सिरनाई। हाँ, ऐसे बकवास करे का फायदा? आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव हैं, उनका नाम क्या है? हनीमून। वो तो हनुमान जी महाराज हैं। हाँ, वही हनुमान। उन्हीं का नाम है जबरंग बली। बजरंग बली। बजरंग बली। अच्छा, वो है तुम्हारे इष्ट देव। हाँ, उन्हीं को याद कर रहा हूँ। हनुमान खबर लियो राणुवन की। हनुमान खबर लियो राणुवन की। हनुमान खबर लियो रणवन की। रामा आस लगाए सब लड़ुवन की। इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का? आई एम जवान इन द पहलवान, एक अंगुली से बगदा दूंगा। अब नहीं तो कहा है इसको पकड़ूं, ये लोपो लोपोर होती महीना पसर जाऊं। हमें तो लगता है तुम्हारी हो रही है। अरे देखना पहले, इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का? तमकता कितकी शिव धनु धरही। अरे उठही न कोटि भांति बल करही। अरे मोरी अम्मा, अरे मोरी जीजी, अरे मोरे बुआ, अरे मोरे देवरानी जेठानी बुआ भाभी। अरे टूट गया। क्या टूट गया? मोर हाथ। तुम तो कह रहे थे कि मैं एक उंगली से उठा दूंगा। गई न शंभु सरासन कैसे। कामी बचनों सती मन जैसे। दूसरे हाथ से उठाओ। दूसरे हाथ से तोड़ रहा हूँ ब्याज जी। दोनों हाथ लगाओ। हाँ, मान सिंह भैया, जाओ मार्शल आर्ट सर कराओ। मैं अब इसको बगदा रहा हूँ, तुरंत देखना। हाँ, शाबाश जवान। अब उठो है, अब थोड़ी ताकत लगा। अब उठो है, अब थोड़ी ताकत लगा। उठ गया, अब थोड़ी ताकत। क्या हो गया? अरे ये क्या कर दिया तुमने? सब्जी पूरी सब बाहर हो गई। चलो निकलो यहाँ से बाहर। ये नहीं धनुष हमरे बस का, हम जा रहे हैं मस्का। तो चलो फिर निकल ले। मान सिंह भैया, एक बाल्टी पानी लेता। देखिए, बड़ी छीछल अदर हो गई है। डगई न शंभु सरासन कैसे। यद्यपि बाबा तुलसी जी ने जो शब्द का प्रयोग किया
ये धनुष राजाओं से डिग नहीं रहा, हिल तक नहीं रहा। उसी प्रकार से जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां चूंकि 2 4 10 राजा नहीं आए, भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तोड़ना तो दूर की बात, कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। अब जो राजाओं की स्थिति है, आखिर में जितने राजा हैं वो सबके सब श्रीहत हो गए, यानी हार गए, और हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। जब सभी राजा बैठ गए, तब महाराज जनक का ध्यान राजाओं की ओर गया, तो राजा जनक जी के मन में क्रोध आ गया, और राजा जनक विचार करने लगे कि ये सब वही राजा तो हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर बाहर दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपल पिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। रोष जनु साने। आज हृदय में अपार क्रोध है, और क्रोध का कोई दूसरा कारण भी नहीं। क्रोध के कारण में आप लोग, जिसके हृदय में कभी क्रोध